तो स्टूडेंट हमने स्टोर मैनेजर तक पढ़ लिया। अब हमारा इंस्पेक्शन मैनेजर चलेगा। इंस्पेक्शन मैनेजर का मतलब है कि जो हमारी हर चीज़ को चेकआउट करता है, जैसे टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट, क्वालिटी, रॉ मटेरियल की ये सब चीज़ें जो करता है वो कौन करता है कि इंस्पेक्शन मैनेजर। इंस्पेक्शन का मतलब है चेकआउट करना। किसी चीज़ को जब हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद उसे इंस्पेक्शन देखना। जैसे कॉलेजेस में भी एक एग्जांपल लेते हैं, कॉलेजेस में भी जिस यूनिवर्सिटी से वो एड ऑन होता है, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी उसका इंस्पेक्शन करा ले। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि बाहर से लोग आते हैं उसको चेकआउट करने। ठीक है। ऐसे ही इसमें एक इंस्पेक्शन मैनेजर होता है जो कि हमारी रॉ मटेरियल क्वालिटीज़, मशीन्स को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, उनके ऑयल्स जो डालते हैं, रॉ मटेरियल प्रॉपरली हम यूज़ कर रहे हैं यानी ये सब चीज़ें, इनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, कितना डिस्पैच हो रहा है कितना नहीं, ये सब चीज़ें कौन देखता है कि इंस्पेक्शन मैनेजर। पहला पॉइंट है इसमें, इट टू डिमोक्ट एंड रिमूव फॉल्टी वो रॉ मटेरियल। जो हमारा मतलब ख़राब रॉ मटेरियल है उसे क्या करते हैं हम, एक इंस्पेक्शन मैनेजर अगर कहीं ख़राब रॉ मटेरियल देख लेता है स्टोर हुआ हो तो उसे रिमूव कराता है सबसे पहले। सेकेंडली, कि अगर कोई बेकार प्रोडक्ट है प्रोडक्शन होने के लिए, जो हमारा बेकार प्रोडक्शन हो गया है, उसे भी क्या कराता है वो डिफेक्टिव डालता है, डिफेक्टिव पीस में डालता है। ठीक है। थर्डली, कि इसमें सब स्टैंडर्ड मतलब कि जितने भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमारे हॉल मार्क नहीं लगे हुए होते या बैचेज नहीं बने होते हैं, उन सबको भी, जैसे कम आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिस पर हॉल मार्क नहीं बना होता, या यूँ ही प्रोडक्ट सेल के लोकली प्रोडक्ट होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट होते हैं ऐसे लोकली जो कि प्रोडक्ट सीधा कस्टमर्स को दिए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कंप्लेंट आती है उस कंपनी के पास, लेकिन उसे कंट्रोल करने का काम, उसे ना सेल करने का काम भी किसका काम है, इंस्पेक्शन मैनेजर का। वो देखता रहेगा कि कहीं लोकल प्रोडक्ट तो हमारी कंपनी का सेल आउट नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें किसका काम है, इंस्पेक्शन मैनेजर का। और थर्ड नेक्स्ट है हमारा कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर सकता है, जो उन्हें वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की टेस्टिंग करवाई है उसे वो वीडियोस में दिखा देगा, अपनी एडवर्टाइजिंग में दिखा देगा कि हमारे यहाँ ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस टाइम पर हमारे ऐसे बनता है, या इस तरीके से हमारे यहाँ टेस्टिंग होती है पहले जब बनते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसे भी हमारे क्या होता है, इंस्पेक्शन मैनेजर्स को बताते हैं। ट्रैफ़िक कंट्रोल मैनेजर। ट्रैफ़िक कंट्रोल मैनेजर कौन सा होता है, जिसमें हमारा ट्रैफ़िक को कंट्रोल करता है, जो प्लानिंग भी करता है, ऑर्गेनाइजिंग भी करता है, डायरेक्टिंग भी करता है, अरेंजिंग भी करता है। अपने मतलब के एक तरीके से हम रॉ मटेरियल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू किस तरीके से हम उसे अरेंज करेंगे, कौन से किस टाइम पर हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, वो सब चीज़ किसमें आती है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल मैनेजर की हेल्प में। जो कि हमारी क्या करता है कि हमारी अ, जितना भी उसका डैमेजेस होता है उसे भी सारा कौन कंट्रोल करता है, ये ट्रैक करता है हमारा एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर। जैसे ट्रांसपोर्ट, जो हमारा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, जो भी हमारा जितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन लगता है वो सब कौन संभालता है, ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर। ठीक है। अब है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब पहले हमारा इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब है कि जो हम स्टॉक अपना कलेक्ट कर कर एक रूम में रखते हैं उसे कहते हैं इन्वेंटरी। जो कि हमारी किस तरीके का उसमें हेल्प करती है, जो हमारा रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स होते हैं उसे स्टोर करने में हेल्प करती है, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की अपनी एक बिजनेस की रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं अपने फाइनल फिनिश गुड्स को स्टोर करते हैं। वो होता है हमारा इन्वेंट्री, जो सेपरेटली एक जगह इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी कई तरीके की होती है, पहले रॉ मटेरियल्स में भी हो सकती है। पहली होती है रॉ मटेरियल पर इन्वेंट्री जो होती है। दूसरी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स के हिसाब से होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि रॉ मटेरियल के लिए एक अलग इन्वेंट्री होगी जो रॉ मटेरियल आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि हमारी इसमें वर्क चल रहा था लेकिन किसी मशीन के किसी कारण की वजह से हमारा वर्क रोकना पड़ा, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे रॉ मटेरियल में एक केमिकल्स का इंक्लूडमेंट हो गया, तो उसकी वजह से हमें दूसरी इन्वेंट्री यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब उसे स्टॉक करने के लिए दूसरा गोदाम चाहिए होगा जहाँ पर हम उसे वर्किंग प्रोग्रेस वाले रॉ मटेरियल को कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा फिनिश गुड, जो भी हमारा फिनिश गुड बनकर प्रिपेयर हो रहा है उसे एक स्टॉक करने के लिए अलग इन्वेंट्री चाहिए। MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन। जो भी जितने भी हमारे मेंटेनेंस से रिगार्डिंग है, या हमारे कुछ भी रिपेयर करना है, मशीन्स हो गई, टूल्स हो गए, जैसे हमारे टूल्स ही होते हैं वो सब रिगार्डिंग से या ऑपरेशन करना होता है, उस सब रिगार्डिंग जितनी भी हमारी
इक्विपमेंट्स या रॉ मटेरियल्स या जो भी हमें चाहिए प्रेजेंट में चाहिए होता है उसके लिए एक अलग इन्वेंट्री हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। एक तरीके से एक अलग इन्वेंट्रीज ओपन करते हैं जिसमें हमारे सारे क्या होते हैं, जो हमें कौन सा ऑयल डालना है, कौन सी मशीन किस टाइम यूज़ करनी है, किस मशीन में ख़राबी हो गई, कौन सी मशीन हमें रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कौन से टूल से कौन सी मशीन ठीक हो सकती है, इस सब के लिए भी एक MBO इन्वेंट्री ओपन थी एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मतलब है जैसे आपने देखा होगा फ्री फायर्स भी हमारी स्टॉक में होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे इमरजेंसी फर्स्ट एड बॉक्स ये सब चीज़ें भी हमारे इसमें क्या होनी चाहिए, इन्वेंट्री में स्टॉक में होनी चाहिए। एक मेडिकल रूम होना चाहिए जिसमें हमारी सब चीज़ें प्रेजेंटेबल हैं या नहीं हैं, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं हमें, जिससे कि हमारी इन्वेंट्री जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट डिफरेंट उसके हिसाब से स्टॉक को अपने गुड्स को स्टॉक किया जाता है। अब इन्वेंट्री मैनेजर क्या होता है, जो कि हमारी ट्रैकिंग करता है और कंट्रोल करता है बिजनेस की इन्वेंट्रीज को, और गुड करता है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर और यूज़। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग करने में भी उसे जो हमने स्टोर किया वो भी, और जो हम उसे यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं एक बिजनेस की इन्वेंट्री। जैसे कि मैन्युफैक्चर करता है तो उस टाइम पर रॉ मटेरियल की प्रोवाइडिंग होती है, तो रॉ मटेरियल एक उसमें रख दिया, वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा था उसको अलग इन्वेंट्री में रखना पड़ गया। स्टोर का मतलब है कि हमने क्या करा कि रॉ मटेरियल हुआ या फिनिश गुड्स हुआ उसे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट यूज, जितने भी हमें इक्विपमेंट यूज़ आ रहे हैं, ऑयल्स यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए एक अलग इन्वेंट्री बना ली, तो वो क्या होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन काम यही होता है कि इन्वेंट्री को मैनेज करना, टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहना। ठीक है, ये होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।